बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है, जुमेरात का, थर्सडे का जो दिन होता है, ये आपके साथ गुफ्तगू का होता है। आपकी कॉल्स होती हैं, आपके मसाइल होते हैं जो दुनियावी हों, दीनी हों, जज्बाती हों, गैर जज्बाती हों, लेकिन हमारे पास शफ़ाअत रसूल जैसे उलमा भी बैठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफ़ाअत भाई। वालेकुम सलाम। और जिस तरह की भी मसाइल हों, टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, क्योंकि मशवरा देना जो है वो एक अमानत है और इस अमानत में पूरी कोशिश के साथ गलती हो जाए तो उसकी तो गुंजाइश है, वो तो एक तौबा है, लेकिन दानिस्तन इंशाअल्लाह ताला ना हमारे मेहमान ना मैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि शरीयत के दायरे में रहते हुए वो बात कहें जो कि आपको वर्ल्डली, दुनियावी तौर पे भी कॉम्प्रिहेंड कराई जा सके, दीनी तौर पे भी, और तकरीबन कोई बात ऐसी ना हो, कसरत से कोशिश की जा सकती है जिसका ताल्लुक़ फिर दीन के साथ भी हो और उसका सलूशन जो है वो शरई भी हो। लेकिन बहुत से मसाइल जो होते हैं वो उनके अंदर शरीयत के कवानीन लागू नहीं होते, या उनके अंदर वो सेकुलर होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो आप भी कॉल सुनते हैं जिनके अंदर शरीयत के कवानीन जो हैं वो ऐन 100% जो है वो लागू होंगे। हुजूर एक तरह से हदीस हदिया करता हूँ। इस पे बात करने से पहले हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं वो आपकी स्क्रीन के नीचे लिखे जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल जिस तरह भी हो डिस्कस कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं वो बैठे थे और हरम की बात है, मक्का शरीफ की। ये वो लंबी हदीस है जिसमें कि 70,000 लोग जो हैं उनका ज़िक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी कसरत जो है वो जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने पूछा कि मोहम्मद तो खुश है, वगैरह वगैरह। मैं इस बात को बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। 3 लोगों का ज़िक्र हुआ जो कि जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगे। अब मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ और इतनी पढ़ लेता हूँ तो मेरा ख्याल होता है कि इसके बाद जो आना चाहिए वो ये है जो ने हज नहीं किया, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने ज़कात नहीं दी, जिसने मामा नहीं पहना, जिसने दाढ़ी नहीं रखी, जिसने फ़लाँ किया मिसाल के तौर पे। लेकिन उसमें 3 चीज़ें लिखी। एक, वो नहीं जाएगा जो झाड़ पूंछ करता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरा, वो नहीं जाएगा जो दाग लगवाता है। और तीसरे के ऊपर कमाल कर दिया, वो जो बदशगुनी करता है। अब ये तीनों कुव्वतें जो हैं या तीनों करैक्टर्स जो हैं ये हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो जन्नत में बदशगुनी वाला नहीं जाएगा, दाग लगवाने वाला नहीं जाएगा और झाड़ फूंक करवाने वाला नहीं जाएगा। इस पे तवज्जो फरमाएं, ये क्यों नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि इंसान अगर ये काम करता है, अगर वो मुस्लिम, झाड़ फूंक जो है ये जादू टूना है, ऐसे ही है ना? सही है। मतलब ये सारे मामलात इसी बारे में होते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मुझ पर क्या हो गया, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया, या मुझ पर कुछ मुसीबत आ गई है। ये इन सारे मामलात इसी तरह के इसमें होते हैं। मैं क्योंकि इन तीनों को इकट्ठा करके ना इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह तफसीलन इस पर प्रोग्राम में बात चलती रहेगी। दर हकीकत वो शख्स जो इन चीज़ों को इख्तियार करे, और जब वो इन चीज़ों को इख्तियार करता है तो वो इन चीज़ों पर यकीन कर बैठता है। अल्लाह के अलावा कोई बैठता है, यानी वो अल्लाह के अलावा कोई मुअस्सिर हकीकी नहीं है। ठीक। अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई कुछ करने के काबिल नहीं है। कुरान पाक में है, मैं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू व युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही। अगर अल्लाह किसी को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उस नुकसान को कोई टाल नहीं सकता, और अल्लाह अगर किसी को कोई खैर देना चाहता है तो उस खैर को कोई रोक नहीं सकता। यानी इस अकीदे में कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। जब इंसान इन कामों में मशगूल होता है तो वो रब को मुअस्सिर हकीकी नहीं मानता। इस पे एक आर्गूमेंट है ना, वो आर्गूमेंट ये बात होती है कि जादू जो है वो बरहक है। हम ये जुमला कहते हैं कि जादू बरहक है, तो वो कहते हैं फिर ये जो मामला है झाड़ फूंक का, ये हुआ तो सच ना, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा के बगैर तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नजूमी बैठा था। आपने उससे पूछा कि ये बताओ कि बारिश कब होगी। उसने हिसाब लगा के बताया। उसने कहा 6 महीने के बाद बारिश होगी। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा जी फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर है, वो हरकत करता हुआ इस जगह पर पहुँचेगा तो फिर बारिश होगी, और इसको वहाँ पहुँचने में 6 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह अभी चाहे तो अभी नहीं हो सकती? उसने कहा नहीं,
आप उठे और आपने पूछा कि ये 12 बजने में कितने मिनट है, उसने कहा 15 मिनट है। आपने उंगली से ऐसे पकड़ी सुई, उस ज़माने में वो कलाक होते थे, सुई को फेरा और 12 पर ले गए तो वो घंटे बजने शुरू हो गया। तो मैं तुम तो कहते हो कि 15 मिनट के बाद घंटे बजेंगे, जो अभी घंटे बज गए। तो ये बात कर ही रहे थे कि बाहर बारिश बरसना शुरू हो गई। ये निज़ाम, अल्लाह का जो निज़ाम है, खुद निज़ाम है, फितरत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें नज़र रखनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 कैरेक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इन पे पाबंदी लगा दी कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं पहले कॉल ले लूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। जी कमल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बिलाल भाई, मैं कवल बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी बेटा, बताइए। 1-1.5 माह से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। सलामत रहिए बेटा, हुक्म फरमाइए। बिलाल भाई, मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ पिछले दिनों। मेरी शादी हुई थी पहले 10 साल पहले, उसमें से मेरा 9 साल का बेटा है। अच्छा। और उसने मुझे तकरीबन 1-1.5 साल बाद मुझे छोड़ दिया था। उसको कलर कॉम्प्लेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। उसके कान भरने वाले उसके अपनी फैमिली मेंबर्स थे। कमल, आपकी 10 साल पहले शादी हुई थी, 1.5 साल बाद डिवोर्स हो गई। जी सर, ऐसा ही है। ठीक है, ये फरमाइए कि 1.5 साल का था। तकरीबन 2.5 साल बाद हमारा सेपरेशन हो गया था। सेपरेशन से मुराद डिवोर्स है या अलग होना है? जी जी, उसने मुझे, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ बिलाल भाई। तो पास्टर फैमिली है मेरी सारी। तो मुझे ना मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया क्योंकि कहते हैं कि कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया है, कि मेरा रंग थोड़ा सांवला है। मेरे हस्बैंड को किसी ने पट्टियां पढ़ा दी कि लाइक तुम्हारे साथ ये जोड़ी अच्छी नहीं लगती बेटा होने के बाद। आपका शौहर जो था वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से था? जी, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट? जी, वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करता था, बाकी फैमिली कैथलिक चाहती थी, कैथलिकनिज्म को फॉलो करती थी। ठीक। तो उसके बाद हमारे सेपरेशन के बाद मैंने उससे राब्ता भी किया, बट वो खत्म हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली सन 2019 में। आपने? तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने, मेरे एक्स हस्बैंड ने। ठीक। तो मेरी मदर ने ना 10 साल बाद मुझे काफी फोर्स किया। मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम क्रिएट रही है दूसरी शादी को लेके, मेरी शादी को लेके। वो भी कोयटा का था, मैं भी कोयटा की हूँ, मेरा फर्स्ट हस्बैंड भी कोयटा का ही है। ठीक। तो जो सेकंड है साजन असलम, इसने साजिद असलम, मेरा और इस साजन का जब रिश्ता चल रहा था ना, मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, तो तब तक तो ये लड़का कवारा था और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही था। ये सेकंड की बात कर रही हो? सेकंड वाले की इसका बात नाम था साजन असलम। कोयटा का, डेयरी फार्म का। ठीक ठीक। तो ये मेरी मदर को बहुत पसंद आ गया क्योंकि वो उनके कोई रिलेटिव्स का दामाद है, उसका छोटा भाई था। ठीक। तो कहती जी यतीम है, चलो कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे को देख लेगा, तुम भी यतीम हो, सारा कुछ हो गया। तो उसने ना किसी मुस्लिम लड़की से, ना हमारी शादी से पहले किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, उसको तलाक भी दे दी। उसके बाद इसकी शादी मुझसे हो गई। अच्छा बिलाल भाई, तो फिर बाद में मेरी शादी के 2 दिन बाद मुझे छोड़ के चला गया। ये खुद ही पिंडी आया, इसने मेरे साथ शादी कर ली। इसके घर वालों ने सारा कुछ देखा, इसके चचा के पास ही ना इसने ये परवान चढ़ा। उसके बाद शादी के 2 दिन बाद मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद 6 महीने बाद कॉल आती है उस इकरा की। इकरा कहती है ये मेरा हस्बैंड है। तलाक, मुझे बताएं बिलाल भाई, तलाक लेने के बाद कौन सी लड़की कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है? मुस्लिम कम्युनिटी में तो जब एक दफा तलाक हो जाए तो मतलब वो ना महरम हो जाता है। नहीं, क्रिश्चियन जो है वो मुसलमान औरत से तो शादी कर ही नहीं सकता ना। जी, वो नहीं कर सकता। हाँ, तो वो शादी है ही नहीं, तो तलाक का सवाल कहाँ से पैदा होता है? बिलाल भाई, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, क्योंकि उसने तो शादी कर ली थी। अभी आप साजन के साथ इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो? सर, मैं अभी तक तो हूँ या नहीं हूँ मैं ये भी नहीं जानती, क्योंकि मेरे साथ तो उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई रिलेशनशिप, कोई फिजिकल रिलेशन, कुछ भी नहीं। आपकी जो शादी हुई थी साजन से, जी, ये चर्च में हुई थी कि कोर्ट में हुई थी? ये हमारी, जो आपको पता है सेकंड मैरिज जो होती है वो पास्टर लोग या कैथलिकनिज्म वाले तो करते नहीं है, चर्च में करते नहीं है। ठीक है। तो ये पास्टर साहब ने कोर्ट मैरिज किया था। ठीक है, ठीक हो गई बात। क्योंकि सारे एग्री थे मेरे लिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन थी, मेरा दूसरा हस्बैंड भी क्रिश्चियन था, हमारी फैमिली वाले सब एग्री थे इस रिश्ते के लिए। लेकिन वो इकरा के खिलाफ थे क्योंकि वो मुस्लिम थी। अच्छा, तो इसमें मामला थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जी, एक मुसलमान लड़की जो है वो एक गैर मुसलमान मर्द से शादी नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ बिलाल भाई, नहीं कर सकती बिलाल भाई। लेकिन जब ये इसने शादी कर ली थी ना, तो ये शेखुपुरा अपनी वाइफ को मिलवाने के लिए लेकर गया था। पहली बात ये बताओ, क्या वो लड़की, क्या उस लड़की ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की थी? वरना कोर्ट में मैरिज कैसे हुई उसकी?
ये तो मुझे नहीं पता बिलाल भाई, ऊपर से उस बंदे ने मेरे से 1.5 लाख रुपया मुझसे, मेरी जब भी सैलरी आने वाली होती थी मुझसे 6 महीने पहली बात तो ये हुई, पहली बात तो कमल ये हुई कि वो झूठ बोल रहा है और इकरा भी झूठ बोल रही है, क्योंकि जब तक चर्च इसमें शामिल नहीं होगा, एक दो ही मैरिजेस हो सकती है ना क्रिश्चियंस में, या चर्च करेगा या कोर्ट करेगा, चर्च तो कर ही नहीं सकता ना बिलाल भाई, मैं क्या और कोर्ट भी नहीं करेगा। सो दोनों या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो नहीं, मैं कह सकता दोनों झूठ बोल रहे हैं। देयर इज नो मैरिज, वो शादी है ही नहीं। सो वो जो कह रहे हैं वो ब्लफ है। पहली बात, एक सेकंड ठहरो ना कमल, एक सेकंड ठहरो। जो तुम्हें ब्लफ कर रहे हैं, तुम उनके साथ शादी मेंटेन क्यों करना चाहती हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करना चाहती, मैं खुला का वो केस दर्ज करना चाहती हूँ। पर बिलाल भाई, मुझे साजन ने इतना कर्जे में डुबो दिया है। मेरी सिर्फ 28,000 सैलरी है। आई एम वर्किंग इन रावलपिंडी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। मैं FA पढ़ी हुई हूँ और साजन असलम बिल्कुल नील था। वो जो तुम कर्जे में डूबी हो, वो तुमने साजन के लिए कर्जा लिया ना? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? जो तुमने कर्जा लिया वो साजन के लिए लिया ना? जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं रिटर्न कैसे करूं। मेरी जब भी सैलरी आने वाली होती थी मुझे फोर्स करता था, मतलब इतना प्यार। नहीं कमल, देखो बात सुनो ना मेरा पुत्र, बात सुनो ना बेटा, ऐसे नहीं। ये फोर्स करता था नहीं करता था, तुमने उससे की शादी जी। अब तुमने गन पॉइंट पे तो नहीं उसके साथ रहना ना, शादी करके रही हो। मैंने तो नहीं रहना। अब उसने पैसे दिए नहीं में ये इशू नहीं हो सकता ना, ये इशू डिस्कस करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, तुम्हें वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। कर्जा लिया है वो देना पड़ेगा। तुम्हारा सवाल जो बनता है ना, वो सिर्फ ये बनता है कि मैं उससे शादीशुदा हूं कानूनी तौर पे और मजहबी तौर पे कि नहीं? नहीं हूँ जी, यही मैं जानना चाहती हूँ कि आया अगर अब उसके भाई ने जब हमें फोन पे धमकियां दी हैं कि जी मैं नहीं जानता आपको, आप कौन है, पहले मेरे हक में खड़ा था क्योंकि कहता था कि आप मेरे मजहब की कमल कंफ्यूज ना करो चीजों को, कमल चीजों को, कमल कंफ्यूज कर रही हो चीजों को। तुम कमल उसके साथ कोर्ट की तरफ से मैरिड हो, एम आई राइट? कोर्ट की तरफ से तो मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो। अब या तो तुम कोर्ट की तरफ से उससे अलहदगी इख्तियार करो, एक चॉइस ये है, या इस सारी सिचुएशन को तुम एक्सेप्ट करो। दो चीजें हो सकती हैं। मेरी एडवाइस तुम्हें ये है कि ये तुमने दूसरी गलती की है जिंदगी में, ये मैरिज नहीं चलेगी और तुम मजीद दलदल में फंसती चली जाओगी। इसलिए कोर्ट की तरफ से जितनी जल्दी हो सके इसमें से बाहर निकलो। देखो, दो बुराइयां अगर हो ना तो कम बुराई को लेना चाहिए। कम बुराई यह है कि तुम अकेले रह लो बेटे के साथ, लेकिन किसी गलत आदमी के साथ ना रहो। वो पहली बात, जब एक शख्स जो है वो मजहबी और कानूनी दोनों चीजें तोड़ रहा है, अपने मजहब का चर्च को भी तोड़ रहा है और वो उस लड़की जो भी लड़की है वो मुसलमान उसको भी तोड़ रहा है, एब्सोल्युटली फॉल्स, ये हो ही नहीं सकता। दो, अगर वो लड़की क्रिश्चियन हुई है तो मुर्तद है, फिर एक लंबी बहस, फिर खराब बात होगी बिल्कुल। सो ये घटोला जो है ना, इस घटोले में मत पड़ो, इस दलदल में मत पड़ो। तुम एक काम करने वाली लड़की हो, तुम अपने पांव पे खड़ी हो सकती हो, तुम ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। तुम खामोशी से इस जगह पे अपने वालिदैन को अपने इन कॉन्फिडेंस लो, अपनी अदालत में जाओ। जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में 1 2 3 पेस्टर्स हैं उनको भी इन कॉन्फिडेंस ज़रूर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी कम्युनिटी जो है वो लिमिटेड है। उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनको साथ लेके अदालत जाके साजन से बाहर निकलो, ये तुम्हारा राइट है। ये आइंदा भी बहुत ज़्यादा कोई सूरत हाल आसान होने वाली नहीं है। आई एम हैप्पी दैट यू कॉल्ड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू कॉल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि तुमने ट्रस्ट किया कि तुम एक मशवरा जो है वो मांगो कोई भी कदम उठाने से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी लियाकत भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का एहसान। जी फरमाइए। तो मैंने आपसे ना बात की थी पहले ना बेटी के लिए ना, ही ना बेटी के लिए। हाँ। तो वो आपने मुझे कहा था कि मुहर्रम तक इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा, लेकिन एक रिश्ता अब आया है तो मैं बताना चाहता हूँ। पहले एक सेकंड ठहर जा, लड़के का नाम और ठहर तो जा, मेरी बात तो सुन ले, फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। जी जी। मैं कभी ये जुमला इस्तेमाल नहीं करता कि ये हो जाएगा। जी जी। ये नहीं कभी कहता मैं, मुहर्रम के बाद हो जाएगा। ये तो बड़ा तकब्बुराना जुमला है। जी जी। मैं ये कह सकता हूँ कि मुहर्रम के बाद देखना, अल्लाह ताला क्योंकि साल को चेंज करता है तो अल्लाह आसानी करेगा, ये तरीका है। सही होगा जी, सही।
ये बात समझ में आई है, इसलिए नहीं मैं बदगुमानी नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ दुरुस्त कर रहा हूँ, ये जुमला ही नहीं है। चलो मेहरबानी, शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया। तो वो ऐसा आपने है कि एक लड़का है नजमुल हसन, वालिद का नाम मोहम्मद हसन है, तो वो एक रिश्ता आया तो उसके बारे में हिना के लिए जी, हिना के लिए, हाँ जी, हिना के लिए। हिना के माँ बाप का नाम है? हाँ जी, लियाकत अली नाम है जी। और माँ का? माँ का नाम है खालदा परवीन। खालदा। और लड़का है नजमुल हसन? हाँ जी। और उसके पेरेंट्स का नाम है? मोहम्मद हुसैन वालिद का नाम है, वालदा का नाम नहीं मालूम जी। नजमुल हसन बहुत अच्छा लड़का है जी, सही है। बेटी को एक मशवरा दोगे, रुखसत करने से पहले चॉइस उसको देना। जी, सही है। उससे कहना कि अगर इज्जत कर सकती है ना और जुबान बंद रख सकती है तो इस रिश्ते को कबूल करे। अच्छे रिश्तों को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। स्पॉइल समझते हो क्या करते थे? जी जी। क्या मतलब है जी बताएं, मुझे बता दें। स्पॉइल का मतलब है खराब नहीं करते। अच्छा लड़का है ना, तो अपनी जुबान की वजह से अगर रिश्ता इंसान खराब कर दे तो कितनी बदकिस्मती की बात है। जी बिल्कुल सही कहा। ये हिना को आपने समझाना है और ये लड़का बहुत अच्छा है। जी सही हो गया। जरूर करो। बेटे के लिए पूछा था आपसे, वो बाहर जाने के लिए, तो बेटे का नाम भी तो कर रहा है, शहरयार नाम है जी। कहाँ जाना चाहता है? यूरोप में जाना चाहता है। शहरयार कर क्या रहा है? कर रहा है, वो कोक में जॉब कर रहा है जी। तो यूरोप क्या करना चाहता है जाके? यही उसका शौक है कि मैं बाहर जाके काम करूंगा, यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं है। मैं सदके जाऊं, बाहर जाके काम करूंगा, यहाँ काम नहीं हो रहा, बाहर काम होगा। बिल्कुल फजूल बात है। शहरयार को यहाँ रहे, माँ बाप की खिदमत करे, अपना प्रोग्रेस करे, और जब भी बाहर जाना हो, इसने मिडल ईस्ट की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ कोई स्कोप इसका नहीं है। इसे कहिएगा सूरह इखलास पढ़े, अगर पढ़ता है बराबरी से तो फिर मिडल ईस्ट में जाए। वो पढ़ रहा है, आपने बताया था वो पढ़ रहा है। मिडल ईस्ट की तरफ जाना है इसने, यूरोप की तरफ नहीं जाना। ये समझ आती बात? एक छोटा सा लेंगे वक्फा और अभी आते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ना बड़ा एक रिवाज तो नहीं, खैर कवानीन बनते जा रहे हैं कि हम भी अपने निकाह, पहले तो निकाह नामा ही नहीं होता था, फिर वो फैमिली लॉ बना, फिर वो निकाह नामे के सूरत के अंदर बड़ी मुश्किलों से आया, फिर उसके अंदर कई खाने शामिल हुए, अब भी उसमें रिसेंटली भी कई खाने शामिल हुए। क्या झूठ बोलने वाला जो है निकाह करे तो इसको फासिद करार दिया जा सकता है? झूठ बोलने वाला क्या मतलब? कि झूठ बोल रहा है, झूठ पे बुनियाद है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि लड़की या लड़का कमा रहा है कि नहीं है, तो वो झूठ बोल दे। मिसाल के तौर पे उसकी उम्र लिखी होनी चाहिए, वो झूठ बोल दे, उम्र में झूठ बोल दे, कुछ भी किसी भी किस्म का, या सोशल स्टेटस पे, या इकोनॉमिकल स्टेटस पे, या रिलीजियस स्टेटस, आमदन पर बोल दे, किसी चीज़ पे झूठ बोल दे, तो झूठ की बुनियाद पे क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा। निकाह हो जाएगा। निकाह हो जाएगा। उसको जो झूठ बोला है, हाँ। उससे तौबा करनी चाहिए। नहीं, ये तो अखलाकियात आ गई ना। निकाह हो गया। निकाह हो, शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। शरई तौर अगर वो कहता है कि मेरी लाख तनख्वाह है, कल पता चले कि इसकी 50 लाख से 2,000 तो नहीं होती, 50,000 का फ़र्क तो होता है। ठीक। तो अगर वो कहता है जी मैं जो है मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है मेरे पास, कल उसके बाद 5 मरले का घर भी ना निकले, तो इस किस्म के अगर वो झूठ बोल के शादी करता है तो निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफेंस क्या देता है? रिलीजन। जैसे इसकी एक मिसाल में छोटी सी देता हूँ। फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि अगर आप छुरी जो है वो चोरी कर लें और उससे आप मुर्गे को ज़िबा करें, आया वो मुर्गा जो ज़िबा हुआ है वो हलाल है या हराम है? बहस तलब है मेरे ख्याल में। अच्छा, नहीं, वो कहते हैं मुर्गा हलाल है। अगर मुर्गा चोरी का हो फिर वो तो फिर खा नहीं सकते। ये बात को उल्टा करके देखे ना, तो कैसा है? उसके लिए फिर वो खाना एक नाजायज चीज से जायज चीज का जायज करार दे देना बहस तलब तो है ना। नहीं, छुरी जो है ना वो तो उसने ली और उसने मुर्गे गर्दन पर फेर दी, अब मुर्गा हलाल हो गया, खाना जायज है। इस बात को एक और तरफ देखें, बाप हराम कमाता है, बच्चों के लिए वो हलाल है? बच्चों के लिए हलाल है, बच्चे खाएं, बच्चे खा सकते हैं। वेरी गुड। उनको क्योंकि पता नहीं है, उनको पता नहीं, बाकी है ना नहीं, अगर एक सेकंड ना, अगर उनको पता नहीं है तो हलाल है, अगर उनको पता है, देखें बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की, छोड़ दें इस बात को, वो हलाल है कि हराम है? बच्चे जब तक ज़ेरे किफ़ालत हैं उसके लिए, उनके लिए हलाल है। बालिग होने के बाद उसकी जब किफ़ालत से फारिग हो जाएंगे फिर उनके लिए हराम है। हमारे यहाँ तो कफ़ालत आखिरी उम्र तक चलती है। हम तो फिर माशाल्लाह बहुत बड़ी कौम है ना। मीरपुर खास, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, मुझे ना
अपने रिश्ते के मुतालिक आपसे बात करनी थी, आपने मशवरा करना था। बेटा बोलो। मेरा नाम सोबिया है, मेरे लिए जो रिश्ता आया है उनका नाम ना रिजवान है। अच्छा, तो तो इसके मुतालिक आपको इस पे ऑब्जर्वेशन क्या है सोबिया बेटा, पहले आप ये बताएं। मुझे ऑब्जर्वेशन तो इतनी कोई खास है नहीं, मतलब रिश्ता एक आया है, रिलेटिव है, तो इस बारे में। आपके पेरेंट्स का क्या नाम है सोबिया? मेरी वालदा का नाम बिल्कीस है और जो मेरे वालिद साहब है उनका नाम है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। और रिजवान के वालिदैन का क्या नाम है? रिजवान की वालदा का पता है, खातून जन्नत है, बाबा का नाम नहीं पता। अच्छा, ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, पहली बात तो ये, लेकिन इस पे एक शर्त पे ये रिश्ता कामयाब चलेगा, वो तुम अपने दिल में और खुदा के सामने खुद फैसला करो। तुमने शादी के बाद अपनी अम्मा से मशावरत नहीं करनी, ना मसाइल डिस्कस करने। मेरी वालदा हयात नहीं है। बस अल्लाह ताला ने ये भी एक अपने जिम्मे काम ले लिया। ये रिश्ता अच्छा है, जिम्मेदार आदमी है, ही इज़ अ गुड सन, ही इज़ अ गुड ब्रदर, ही इज़ अ गुड इंशाअल्लाह ताला हस्बैंड एंड ही विल बी अ गुड फादर इंशाअल्लाह ताला। ये तुम आगे बढ़ो ज़रूर। इसके लिए पढ़ने के लिए काम करो, आयत करीमा पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ लोगी। शादी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? भाई के मुताबिक भी एक बात सेकंड करनी थी। जी जी बेटा बोलो, जरा जल्दी से बोलो। भाई का, मेरे भाई का नाम फैसल है, वो जिससे शादी करना चाहते हैं उस लड़की का नाम तूबा है, तो क्या रिश्ता सही है? मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ना करे, मैं ये कह नहीं सकता, ना मैं इसको मजबूर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। फैसल और तूबा के रिश्ते में फैसल शायद पीछे हट जाए, उसको इतना ट्रबल ना हो, लेकिन जो खातून मोहतरम है, बेटी है हमारी, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो ये करके छोड़ने का अज़म रखती है, लेकिन ये चलने वाला सिलसिला है नहीं बेटा, इसलिए ये ना करे तो बेहतर है। आवाज़ आ रही है आपको? में दुआ कीजिएगा मेरे लिए ना, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँ। सलामत रहो, सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। ये रवैया अच्छा है, दुआ कीजिएगा। जी हाँ, सारे मसले होते तो दुआ से ही हैं, दुआ से ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब लिखी हुई तकदीरें में दुआ से टाल देता है। इस पे करेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू, ठीक, लंबी चौड़ी करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ये जो मामला शादियों का होता है, इसमें हमारी बच्चियां जो हैं ये घबराती हैं काफ़ी। खैर बच्चे भी अब तो घबराते हैं, शादियाँ लेट एज में होती हैं। कोई ख़ास वजीफ़ा जो आपके ख्याल में पढ़ना चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा शादी के मामले में सूरतुल कौसर है। सूरह कौसर है, क्योंकि इसमें खैर कसीर की बात है। ठीक, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया ना आती ना कल। पहली शादी के लिए या दूसरी के लिए भी? ये सीरियस सवाल है, ये मजाक नहीं है, सीरियसली। बस यही पढ़ना चाहिए, पहली हो, दूसरी हो, मैं तीसरी हो, इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं जी बिस्मिल्लाह। क्योंकि इसमें सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, बेशक, और ये सबसे बड़ी खुशी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आप सूरतुल कौसर पढ़ेंगे फिर ये औलाद के लिए नबी भी पाक पढ़ी जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको तवज्जो हासिल होगी, और जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हो और वो ये पढ़ता हो, दुआ करता हो, हजूर की नज़र तवज्जो की वजह से उसका वजीफ़ा भी कबूल होगा और उसकी दुआएं भी कबूल। वैसे कोई भी जो तस्बीह है ना जो पढ़ने को बताते हैं, उसमें हो सकता है बहुत दफ़ा, मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूँ, उलमा किराम तो खैर इस पर पाबंदी करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा मैं सिर्फ तस्बीह कह देता हूँ, मैं दुरूद का आपसे ज़िक्र नहीं करता। दो चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखिएगा, इस्तग़फ़ार और दुरूद। ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, और कोई भी तस्बीह पढ़नी हो तो उसके अव्वल आखिर जो है वो दुरूद ज़रूर पढ़ें, ये कबूलियत है। और ये एक डिटर्मिन्ड किस्म की दुआ बन जाती है। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आसमा मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा बिलाल भाई, मैंने ना अपने बारे में पूछना था कि मैं ना, मुझे समझ नहीं आई, फिर से कहना बेटा। मैं अपने बारे में पूछना था। आसमा नाम है मेरा। हाँ। मैंने बीएड किया हुआ है। मैं स्कूल में टीचिंग के लिए जॉब करती हूँ, मगर पता नहीं ऐसा क्या मसला है कि 3-4 महीने में ना वहाँ से मेरी जॉब खत्म हो जाती है। उसकी क्या वजह होती है फातिमा, आप बताइए। 1-2 जगह पे तो उन्होंने कहा, मैं हालांकि अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती हूँ कि मैं काम अच्छे से अच्छा करूँ, जो चीज़ जैसे वो मुझे कहते हैं उसके मुताबिक करूँ, मगर होता ये है कि आपने ये गलती की, आप यूँ हैं, और उसकी वजह से वैसे ऐसी बहुत सी टीचर्स वहाँ चल रही होती है मगर वो मुझे जवाब दे देते हैं। अच्छा फातिमा, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है बेटा? मेरी अम्मी का नाम है फातिमा। उनका नाम भी फातिमा है? मेरा नाम आसमा है। आसमा? जी, अम्मी का नाम मेरी फातिमा है, अबू का नाम मेरे शब्बीर है। अच्छा, मुझे
ये बताओ कि तुम्हारा गुस्सा कैसा है? काफी हद तक तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं। ये जो टेम्परामेंट है ना तुम्हारा, सिर्फ लोग इससे खाइफ होते हैं और इशू कोई नहीं है। इसके लिए बड़ी अच्छी जो बुखारी शरीफ की एक रवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ा करो हर वक्त। पहली बात। दूसरा जो चीज़ है गुस्से को कम करने के लिए, हज़रत इब्राहीम की आग पे जो लफ्ज़ उतरा था ना सलाम का, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 3 लफ्ज़ जो है ये इकट्ठे मिलाकर ये एक तस्बीह बनेगी, लाहौल वाला एक और तस्बीह बनेगी। दोनों तस्बीह हाथ पढ़ते रहो, अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम इज़ नॉट विद योर वर्क, तुम हार्ड वर्किंग हो, प्रॉब्लम इज़ विद योर टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड। ये लोग अब खाइफ होते हैं तो जाहिर है उन्होंने कोई ना कोई उज़र निकालना होता है। पढ़ोगी, अल्लाह काम करेगा इंशाल्लाह चीज़ों को, इंशाल्लाह ताला। छोटा सा वक्फा, वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये हम आम तौर पे जब देखते हैं ना तो जब हम कहते हैं बड़ा मुजर्रद किस्म का वजीफ़ा, जब हम मुजर्रद कहते हैं तो इससे मुराद क्या होती है कि ये आजमाया हुआ है या क्या, इससे क्या मुराद होती है? इसका मकसद ये होता है कि हमने बेशुमार लोगों को बताया और उससे अच्छे रिजल्ट, उससे वही रिज़ल्ट हासिल हुए जिसके लिए उन्होंने पढ़ा। इसको मुजर्रब नुस्खा कहते हैं, इसको मुजर्रब वजीफ़ा कहते हैं। और मैं एक तो जो अभी हम बता रहे थे सूरतुल कौसर का, वैसे तो कुरान पाक आप जितना भी पढ़ेंगे उसके बाद जितनी दुआएं करें अल्लाह कबूल करता है। उसके अलावा ये आयत करीमा जो आप बताते हैं ये मुश्किलात से निकलने के लिए बहुत बड़ा वजीफ़ा है। इससे बड़ा वजीफ़ा कुरान पाक में नहीं है। कोई जल्दी थोड़े अरसे की मुसीबत हो, लंबे अरसे की परेशानी हो, आयत करीमा का इंसान वजीफ़ा करे और बाकायदगी से वजीफ़ा करे। रात का अंधेरा हो, मछली का अंधेरा हो, समंदर का बेरोज़गारी हो, परेशानी हो, बच्चियों की शादी का मसला हो, यानी उलझने जिसमें आप महसूस करें कि मैं मुक़य्यद हो, कैद हो रह गया हूँ, अब मेरे शायद निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसके वजीफ़े से अल्लाह उसको निकाल देता। फिर इसके अलावा जो मुजर्रब वज़ाइफ में से ये 4 कुल हैं। इन 4 कुल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। जादू के लिए, वही जादू के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप पर नज़र, हसद भी है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद भी है, जादू और हसद, इसके लिए आप 4 कुल पढ़ के बच्चों पर दम करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप। दम करने का तरीका क्या होगा? दम करने का तरीका अब मुरव्वज है कि आप पढ़ें और पढ़ने के बाद या तो जो सामने बैठा है उसको फूंक मार दें या फिर पानी पर दम करके उनको पिला दें। तो ये जो फासले पे टेलीफोन पे होता है दम, ये करामत होता है? देखें अब तो करामत तो होगा अगर मेरी आवाज़ यहाँ से आप तक फासले पर पहुँच रही है तो जो मैं पढ़ के फूंक मारूंगा उसका असर भी अल्लाह पहुँचाएगा। पहले ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, फिर भी पढ़ के जब फूंक मारा जाता था या दम किया जाता था तो उसका असर होता था। असर मौसर हकीकी की ज़ात तो अल्लाह की है ना, आपने नियत करके इरादा करके करना है, अल्लाह ताला उसको पूरा कर देगा। बेशक। शाजिया है हमारे साथ गुजरांवाला से। शाजिया अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा पुत्र, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटा। अच्छा, मैंने पूछना था अपने भाई के बारे में। मोहम्मद अरशद नाम है उसका। मोहम्मद, वो अक्सर बीमार। नाम साफ बताओ बेटा। अरशद। अरशद, हाँ जी ठीक। तो वो ना बीमार रहता है अक्सर, उसे क्या मसला है? क्या बीमार रहता है? वैसे ही कभी हड्डियों में दर्द, कभी जिस्म में दर्द, कभी कुछ उसको मसला रहता है। और उसकी शादी के बारे में भी पूछना था कि उसकी शादी कब होगी और ये भी कि क्या मसला है। अच्छा, 2 मसाइल अरशद के साथ। अरशद के वालिदैन का नाम बताओ पहले शाजिया। बशीरा बीबी, मोहम्मद अशरफ। अच्छा, अरशद के अंदर ना 2 इश्यूज हैं। एक तो वो खपती है वैसे ही एवं बड़बोला ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है खपती से, हाँ। और दूसरा वो डिप्रेशन का शिकार है, उसको और कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है। तो उसके जो हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ये घर के अंदर रहेगा तो विटामिन डी कम होगा ना। कितनी उम्र है उसकी? 30-32 साल होगी। तो 30-32 साल का नौजवान को घर में रहता है, मुझे बताओ ईमानदारी से। ये देखो ना, एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। डिप्रेशन क्रिएट हुई, फिर वो घर में बैठा, फिर उसकी डाइट का प्लान जो है वो एक अप टू द मार्क ना आया, फिर वो दर्दें शुरू हुई, फिर वो कहीं ना कहीं जाके आर्थराइटिस में कन्वर्ट होगा किसी ज़माने में। इसका इलाज क्या है? डिप्रेशन की ट्रीटमेंट सबसे पहले कराए। उसके बाद जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं ये ले, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा 3 विटामिन उसको लेने चाहिए जो कि डिप्रेशन में भी उसको हेल्प करेंगे। एक तो विटामिन D3 K2 के साथ, K2 प्लस विटामिन D3।
दूसरा मैग्नीशियम और तीसरा जिंक, ये तीनों लेगा। डिप्रेशन में भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, और ये बोन का जो मामला है उससे भी। लेकिन डिप्रेशन के लिए मेरा बेटा उसको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साइकाइट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को नहीं, साइकाइट्रिस्ट को मिले, वो उसको एंटी डिप्रेसेंट पे लगाएगा तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। हुजूर अक़दस, जब वजीफ़ा पढ़ना चाहिए तो इसके लिए कुछ जगह की बंदिश होनी चाहिए? वजीफ़ा के आदाब होते हैं, उन आदाब के वज़ू है, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ, वजीफ़ा के आदाब होते हैं, वो आदाब उसके वजीफ़ा की कबूलियत के लिए नहीं होते हैं। उसके वजीफ़ा करते वक्त उसको फोकस करने के लिए, कुछ माहौल पैदा करने के लिए कुछ आदाब बताए जाते हैं। ये बात बड़ी तफसीली करूँगा इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपके साथ। वो वुज़ू करें, वो अपने फोकस के लिए होते हैं। वुज़ू करें, जाए नमाज पर बैठे, खुशबू लगाए, किबला रुख होके बैठे, बैतुल्लाह का तसव्वुर कर ले, रोज़ रसूल सल्लम का तसव्वुर कर ले। ये सारी जो चीज़ें एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए होती हैं, अगले के ज़हन को अल्लाह की तरफ फोकस करने के लिए होती हैं। बाकी रब तो जिस तरह भी आप मांगेंगे, जिस तरह भी आप पढ़ेंगे, उसको कबूल करेगा और अता फरमाएगा। लेकिन इसके लिए पाबंदी नहीं है कि अगर आपने कुछ ज़ुबान से जिक्र करना है तो उसके लिए वुज़ू हो? ज़िक्र के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं, इवन कुरान पाक की तिलावत के लिए भी वज़ू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका पाक होना ज़रूरी है। बावुज़ू होना और चीज़ है, पाक होना और चीज़ है। पाक होना ज़रूरी है। अगर आपकी वज़ू भी नहीं है तब भी आप कुरान पाक पकड़े बगैर आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। कुरान पाक पकड़ने के लिए, कुरान पाक को छूने के लिए कुरान में रब ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको मस न करें। आमतौर पर अगर किसी ने वज़ू नहीं किया या वो पाक नहीं है तो वो कपड़े के साथ कुरान हकीम को पकड़ लेते हैं, क्या ये ठीक? अच्छा, इसमें भी एक बारीक मसला है। कुरान पाक जो है वो जिल्द का नाम नहीं है। कुरान पाक जो अंदर औराक हैं, जो लिखा हुआ है, उसको कुरान पाक कहते हैं, कलामुल्लाह वो है। अगर सिर्फ पकड़ नहीं है तो गिलाफ के साथ, और या उसको जिल्द के ऊपर से वो पकड़ सकता है, पकड़ के किसी को दे सकता है अगर कोई मांग रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया हुजूर, बड़ा बारीक नुक्ता था, लेकिन आप अपनी मसालिक के मुताबिक और अपने उलमा के मुताबिक इस मसले का हल कीजिएगा कि ये क्या सही और क्या गलत है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।